नमस्कार बच्चों, मैं प्रमिला ठाक आपका स्वागत करती हूँ एनवीरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की हिंदी अनिवार्य। कक्षा 11वीं की हिंदी अनिवार्य की आधार पुस्तक आरोह के पद्य भाग का दूसरा अध्याय। पद्य भाग का दूसरा अध्याय कौन सा है? मीरा। मीरा के बारे में अध्याय दूसरा है। ठीक है, क्या कहती है मीरा की? एक हम जिन्होंने परशुराम चतुर्वेदी जी ने प्रस्तुत किया है कि घायल की गत घायल जाने। वास्तव में घायल की स्थिति को कौन जान सकता है? जो यानी जो घायल का कष्ट है ना, वो कौन जान सकता है? जिसको कष्ट हो रहा है वही। हियड़ो अंगठा सजोय, और जिसके हृदय में अंगठा यानी आग, तड़प, भूख, ईश्वर से मिलन की चाह, वो संजोय, जिसने संजो रखी है वो ही जाने। जोहर की गत जोहर ही जाने। जोहर यानी त्याग करना। वो आग में अपने आप को सुपुर्द कर दिया था। किसने? रानी पद्मिनी ने। पद्मिनी का जोहर, अब तक 3 रानी ने जोहर किया था, जिसमें पहला जोहर रानी पद्मिनी ने किया था। पद्मावत मूवी में भी आप देख चुके हो कि जोहर, उन्होंने जोहर क्यों किया था? यानी कोई भी पुरुष उसके ऊपर कुदृष्टि नहीं डाल पाए, और पति की मृत्यु से पहले ही जब उनके पति युद्ध के लिए जाते हैं तो वो पहले ही वचन ले लेती हैं जोहर करने के लिए। तो ठीक वैसे ही कि भाई जोहर की गत कौन जान सकता है? जोहर ही, जिसने किया है ये दर्द, या तो उसको हो सकता है या जिसके लिए किया गया है वो जान सकता है। क्या जानिया जिण खोय, यानी जिसने अपने आप को पूरी तरीके से उनके प्रति समर्पित कर दिया हो, उनका समर्पण भी उन्होंने पा लिया हो, वास्तव में वो ही जोहर की गत को जान सकता है। या तो जिसने स्वयं किया है उसने, या जिसके लिए किया गया उसने। क्या जानिया, वो भला क्या जानेंगे? जिण खोय, जिसने किसी को खोया ही नहीं है, किसी से दूर ही नहीं है, वो भला इसको क्या जानेंगे। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं मीरा के बारे में। कौन थी ये? हमारे राजस्थान की। सन 1498 कुड़की गांव मारवाड़ रियासत में इनका जन्म माना जाता है। इनकी मृत्यु हुई थी 1546 में। मीरा पदावली और नरसिंह जीरो माहेरो इनकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं। ये सगुण भक्ति धारा की, भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की प्रमुख कवित्री मानी जाती है। कृष्ण की उपासना की थी इन्होंने। ठीक है, और निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। और इनके गुरु थे संत कवि रैदास। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना बहुत ज़्यादा ऐसे जन्म ले चुकी थी, इसलिए वो कृष्ण को ही अपना आराध्य मानती थी और पति मानती रही। विवाह से पहले ही, जब ऐसा माना जाता है या किंवदंती है ऐसी कि एक बारात को ऐसे जाते समय देखा था, तो वो अपने वो घर में बड़ी बुजुर्ग औरतें होती हैं, उनसे पूछा ये क्या जा रहा है? कि किसी का दूल्हा जा रहा है। कि मेरा दूल्हा कौन है? कि तेरे दूल्हा कौन? श्री कृष्ण है। तब से वो श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति सब कुछ मानने लगी थी। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी दूर दूर तक देश में यात्राएं की थी। चित्तौड़ राजघराने में यानी राजपूताने के घर में इनका विवाह हुआ था, लेकिन फिर भी वो वहां से छोड़कर वापस मेड़ता आ गई थी। कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की इन्होंने यात्राएं की थी, और जीवन के अंतिम दिनों में वो द्वारिका चली जाती है। और कहा जाता है कि वही रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वो समाहित हो गई थी, और उनका पल्लू आज भी वहाँ पे आपको लटकता हुआ मिल जाएगा। इन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर
लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। प्रथा प्रथा घूंघट प्रथा का भी पालन इन्होंने नहीं किया और मंदिर में सार्वजनिक रूप से इन्होंने नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। और वो हमेशा क्या करती थी, संतों के साथ संवाद करती, जिसको सत्संग कहा जाता है, से ज्ञान प्राप्त होता है, वो ऐसा मानती थी। ठीक है, और ज्ञान से ही क्या होता है कि ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। इन मान्यताओं को लेकर वो दृढ़ निश्चय थी। निंदा या बंदगी तो उनको अपने पथ से विचलित नहीं कर पाई थी। और इस अर्थ में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज था, क्या था, रूढ़ियाँ थी, ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी थी। मीरा की कविता में गंभीर अभिव्यंजना देखने को मिलती है और उसमें विरह की वेदना है। कैसी वेदना है? विरह की वेदना। मिलन का उल्लास भी है। मीरा की कविता का प्रधान गुण क्या है? सादगी और सरलता। कला का अभाव इनकी सबसे बड़ी कला है। कोई कला नहीं, इन्होंने कोई ऐसा नहीं कि वो छंद में किसी में बंद कर रचनाएं की, ऐसा ही नहीं। इन्होंने तो गाया था, उसको लिख दिया गया है। मुक्तक गेय पदों की, मुक्तक का अर्थ होता है छंद के बंधन से रहित होना। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी गाए जाते हैं। भाषा मूलतः राजस्थानी और कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों का प्रभाव भी देखा जा सकता है। इनकी कविताओं के मूल में क्या है? दर्द है। वो बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं है, ना शत्रु ना मित्र। जो प्रस्तुत पद दिए गए हैं उसमें हम पढ़ेंगे क्या कि पहला पद क्या कह रहा है, जो दिया किया गया है वो हम इसके द्वारा भी पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं मीरा क्या कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, अर्थात मेरे तो कौन है? सब कुछ। मेरे तो वो गिरधर यानी गिरी को धारण करने वाले, गिरी यानी पर्वत को धारण करने वाले गोपाल ही मेरे सब कुछ है। यहाँ गोपाल किसके लिए आया है? कृष्ण के लिए। कृष्ण गोपाल यानी गायों को पालने वाले, यानी गिरिराज पर्वत को धारण करने वाले और गायों को पालने वाले कृष्ण ही मेरे अपने हैं, दूसरा मेरा कोई नहीं है। जाके सिर पर मोर मुकुट है, जिनके सिर पर क्या है? मोर रूपी मुकुट है, यानी मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट है। मेरो पति सोई, सोई यानी वो ही मेरा पति है। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करिए कोई, मैंने तो क्या छाड़ी यानी छोड़ दी। छाड़ी यानी छोड़ दी क्या? कुल यानी परिवार। मैंने परिवार की कानी यानी लाज शर्म, मैंने परिवार के लाज शर्म को छोड़ दिया है, मर्यादा को छोड़ दिया है। कानी यानी लोग, लाज शर्म भी है और मर्यादा भी है। मैंने तो छोड़ दिया है, क्या करिए कोई, अब कोई क्या कर लेगा, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। मैंने तो कुल की मर्यादा यानी राजमहल से बाहर नहीं निकलना, ये राज परिवार की मर्यादा थी, पालन करना था, मैंने तो उसको भी छोड़ दिया। अब कोई क्या करेगा मेरा। संतन डिग बैठी बैठी, संतन यानी संतों के साथ में, महापुरुषों के साथ में, सज्जनों के साथ, संतों के डिग यानी साथ में, बैठी बैठी यानी मैं तो बैठ कर यानी सत्संग में जाकर। किसमें? सत्संग में संतों के साथ बैठ कर लोक लाज, मैंने तो लोक लज्जा को सब को खोई यानी खो दिया है। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने तो अंशुवन जल सींची सींची,
मैंने अपने आंसुओं रूपी जल से सींच कर, किससे? अंशु यानी आंसू, आंसू रूपी जल से सींच कर प्रेम बेली बोई। मैंने श्री कृष्ण से प्रेम रूपी बेल को बोया है, बोना। अब तो बेली फैली गई, अब तो ये बेल भी, बेली है ना, ये बेल बहुत दूर दूर तक फैल गई है और आनंद फल हुई। और अब तो इस पे आनंद रूपी, यानी पूरे में रूपक अलंकार का प्रयोग किया है, आनंद रूपी फल लगने वाले हैं। यानी जो श्री कृष्ण से मैंने जो प्रेम किया ना, श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम रूपी बेल बोई है ना, उसको मैंने अपने आंसुओं के जल से सींचा है। कैसे सींचा है मैंने? आंसुओं के जल से सींच कर, यानी दिन रात मैंने श्री कृष्ण के प्रेम में मैंने अपने आप को एक निष्ठ उनसे मैंने प्रेम किया है। उन्हीं के वियोग में मैं दिन रात रोती रही, दिन रात रोना, दिन रात में रोती रही और उन्हीं के फलस्वरूप मेरा उनसे, उनके प्रति ये प्रेम की बेल में लगा पाई हूँ। और अब तो ये बेल बहुत दूर तक फैल चुकी है, अब तो इसके ऊपर फूल फल सब लग गए हैं, तो अब तो मुझे आनंद रूपी फल मिलने वाला है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई। मैंने तो जो दूध जमाने वाली मथनी है ना, यानी दूध की मथनियाँ, दूध जमाने वाला पात्र, मथनियाँ ने पात्र, जो पात्र है उसमें मैंने दूध की मथनियाँ, दूध जमाने वाले पात्र में, मथनियाँ का अर्थ यहाँ पे है रई, जिससे मिलोना वो हाथ से किया जाता है ना, वो रई बोलते हैं इसको, मथनियाँ। यानी दूध जमाने के पात्र में मैंने रई से यानी मथनिया को बड़े प्रेम से विलोया है, मैंने बड़े प्रेम से उसको विलोया है, अर्थात उसमें जमे दही को मत कर मैंने कृष्ण रूपी क्या कर लिया है, यानी मैंने इतना विलोया कि दधी मथी यानी उस दही को मत कर, मथा जाता है ना दही को मत कर घृत यानी मक्खन, यानी कृष्ण रूपी मक्खन को मैंने प्राप्त कर लिया है। डारी दही यानी डाल दी या छोड़ दी, क्या छोई यानी छाछ। ये जो व्यर्थ के जो संसार का माया जाल को या छाछ बताया है, इस संसार को जो मोह माया में बांधता है उसको क्या बताया है यहाँ पे, छाछ। ठीक है, फिर आगे कहती है कि भगत देखी, मैंने जब ईश्वर के भक्तों को देखा, जब मैंने उनको भक्ति करते हुए देखा, जब इस संसार के लोगों को मैंने भक्ति करते हुए देखा तो मैं राजी हुई है ना, मैं प्रसन्न हुई, खुश हुई। जगत देखी रोई, और जब इस संसार के लोगों को सांसारिक मोह माया में उलझे हुए देखा, दुखों में पड़े हुए देखा, सांसारिक मोह माया में उलझे हुए देखा, तो मुझे रोई है ना, मुझे इनके ऊपर क्या आया, तरस आया। ठीक है, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीरा कहती है कि हे प्रभु, हे मेरे लाल गिरधर, मेरे तारणहार, अब आप मुझे क्या कीजिए, तारो मोही यानी मुझे, तारो यानी मेरा अब आप ही उद्धार कीजिए, अब आप ही मेरा उद्धार कीजिए। ठीक है, हो गया यहाँ तक, समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर अगर प्रश्न अगर देखा जाए तो मीरा के अनुसार ये संसार कैसा है, मीरा के अनुसार ये संसार तो कैसा है, व्यर्थ के कार्यों में उलझा रहने वाला है और उनसे मिलना कुछ भी नहीं है। या वो संसार को देख के रोती क्यों है, जब उनको व्यर्थ के कार्यों में उलझा हुआ देखती हैं तो वो
रोती है। ठीक है, और वहीं यदि इस पद का भाव सौंदर्य देखा जाए तो इसकी भाषा कैसी हो जाएगी कि राजस्थानी और ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग है तो राजस्थानी ब्रज भाषा, ब्रज मिश्रित भाषा है, सॉरी, ब्रज मिश्रित भाषा है। ठीक है, स्थानीय या लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है। स्थानीय शब्दों का या लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया गया। मैं भाव सौंदर्य बता रही हूं आपको। यहाँ ये क्या है? भाव सौंदर्य। ठीक है, और भाव सौंदर्य में इसका भाव तो प्रमुख क्या हो जाएगा कि मीरा की अनन्य प्रेमा भक्ति की व्यंजना हुई है और इसमें उन्होंने परिवार की मर्यादा का होना, विधवा का अबला होना या इस तरीके का उनके ऊपर क्या किया इन्होंने, आदि बाधक तत्वों का निराकरण करते हुए भी उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त किया है। जब अपन भाव सौंदर्य पूछते हैं तो ये, सॉरी मैंने यहाँ बता दे, भाव सौंदर्य नहीं, ये यहाँ पे क्या हो गया, इसका काव्य सौंदर्य है। ठीक है, और अलंकार कौन से हो जाएगा इसमें? एक तो रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। ठीक है, मोर मुकुट में इसमें है एक तो रूपक अलंकार है। ठीक है, और बैठी बैठी इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हैं। ठीक है, और दृष्टांत भी दिया इन्होंने, जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है वो किस तरीके से उनके हो गया है। तो दूध की मथनिया, इसमें कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार। तो आपको वो पंक्तियां लिख के फिर लिखना होता है, दृष्टांत अलंकार। ठीक है, इसके अलावा इसमें रस कौन सा हो जाएगा? भक्ति रस की प्रधानता है, भक्ति रस, माधुर्य गुण। ठीक है, अगर ये कहीं पे ऐसे प्रश्न आता है कि इसका भाषा सौष्ठव लिखिए, तो भाषा सौष्ठव का मतलब यानी भाषा कैसी है या भाषा का शिल्पगत सौंदर्य लिखिए, या इस तरीके के प्रश्न आपके इसमें पूछे जाते हैं। तत्समो तद्भव का प्रयोग का शब्द होता ही है, और छंद मुक्त रचना है। इस मीरा ने किसी तरीके के कोई छंदों में बंद कर कोई रचनाएं नहीं की थी। तो हो गया आपके ये पद समझ में आ गया। आइए देखते हैं दूसरा पद। दूसरा पद क्या कह रहा है? जो गाया जाता है, अपने इधर भी कई जगह देखा है गाते हुए भी और सुना भी है। अब यहाँ श्री मीरा क्या करती हैं? श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हुए कहती हैं। इससे पहले मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि इसमें भाषा कौन सी है। पहले लिखना, पहले समझना आसान रहता है कि भाषा कौन सी है, कि राजस्थानी ब्रज मिश्रित भाषा, राजस्थानी ब्रज मिश्रित भाषा का प्रयोग। ठीक है, और फिर इसके साथ साथ आपको क्या लिखना होता है? जब कहीं भी आपको लगे कि स्थानीय भाषा, स्थानीय शब्दों का प्रयोग है, तो स्थानीय शब्द तत्सम और तद्भव, जब संस्कृत के शब्दों का ऐसे प्रयोग किया जाए और तद्भव होते हैं, जो सामान्य बोलचाल के शब्द होते हैं उनको उसी तरीके से प्रयोग में ले लिया जाता है, तो तद्भव शब्द जैसे बावरी है या न्यात है, ये इस तरीके के शब्द हैं जो। ठीक है, और फिर देखते हैं इसमें रस कौन सा है। रस है इसमें भक्ति रस, माधुर्य गुण, माधुर्य गुण और मुक्तक, मुक्तक रचना। कैसी रचना है? मुक्तक रचना। मुक्तक रचना या पद योजना। ठीक है, और इसके अलावा अलंकार फिर पूछे जाते हैं।
तो अलंकार कौन सा है यहाँ पे कि अनुप्रास, और दूसरा कोई है नहीं अलंकार। तो ये इस तरीके से होना, तो आपको ये काव्य सौंदर्य से संबंधित सारे आपके स्पष्ट मैंने कर दिए यहाँ पे। और फिर पूछा जाए भाव सौंदर्य, तो यहाँ पे मीरा के जब भी ऐसा पूछा जाए तो श्री कृष्ण के प्रति उन्होंने अपना अनन्य प्रेम व्यक्त करते हुए आपको पहली लाइन इस तरीके से लिखनी होती है। तो आइए अब समझते हैं इस पद के भाव को समझते हैं, भावार्थ करते हैं। पग घुघरू बांधी मीरा नाची, पग में घुघरू बांधी श्री कृष्ण से निवेदन करती हैं कि आपके प्रेम में तन्मय होकर क्या कर लिया मैंने, मीरा ने पग यानी अपने पैरों में घुंघरू बांधी यानी बांध लिए हैं, और आपकी मीरा उन्मुक्त होकर, यानी उन्मुक्त होना यानी इस सांसारिक मोह माया से मुक्त होना, उन्मुक्त, आनंदित होकर नाची यानी नाचती है या नाचने लगी है। हे श्री कृष्ण, अब तो आपकी मीरा आपके प्रेम में तन्मय होकर पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं और नाचने लगी हैं। मीरा क्या कहती है, मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई साची। कह रहे हैं कि मैंने तो मेरे नारायण सु यानी मैंने अपने श्री कृष्ण से, सु यानी श्री कृष्ण से क्या कर लिया है, मैं तो अपने आप ही यानी अपने आप स्वयं, मुझे किसी ने कोई दक्षिणा वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने तो अपने आप साची यानी अपने आप सच्ची भक्ति करना या साक्षात्कार करना, मैंने तो उन अपने आप ही मैंने उनको, उनके चरणों की मैं अपने आप को मैंने दासी बना लिया है। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी रे। लोग क्या कहने लगे हैं कि मीरा भई यानी हो गई, मीरा तो कैसी हो गई है, बावरी यानी पागल हो गई है, और न्यात जो परिवार और जो समाज है वो मीरा को क्या कहने लगा है, कुल नासी यानी ये तो कुल का नाश करने वाली है, कुल का नाश करने वाली। विष का प्याला राणा बेजिया, पीवत मीरा हासी रे। और मीरा के इस तरीके के कर्तव्यों कार्यों को देखकर जो राणा जी होते हैं ना, उनके जो ससुर होते हैं, वो क्या बेचते हैं उनके लिए, विष यानी जहर का प्याला बेचते हैं उसको मारने के लिए, कि इस तरीके से ये तो मेरे पूरे परिवार की इज्जत को मिटाई देगी। उसको भी क्या कर लिया, पीवत यानी मीरा ने हंसकर पी लिया। क्या समझ कर पी लिया उसको, कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए प्रसाद भेजा है, और वो उसको हंसते हंसते पी जाती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी रे। मीरा कहती है कि मेरे तो प्रभु कौन है, मेरे आराध्य गिरधर नागर कृष्ण है। नागर का मतलब होता है चतुर, सुंदर। मेरे तो प्रभु आराध्य मेरे श्री कृष्ण ही हैं, और मैं तो उन्हीं के चरणों की दासी हूँ। सहज मिले अविनाशी, और सही अर्थों में देखा जाए तो वो ही अविनाशी है। अविनाशी यानी कभी नष्ट नहीं होने वाले, वो ही अविनाशी है। और वो तो सहज रूप में निश्चल यानी निस्वार्थ भाव से यदि हम उनकी भक्ति करते हैं तो वो तो आसानी से मिल जाते हैं, और मुझे भी सहज भाव से उनके दर्शन हो गए हैं। आ गया यहाँ तक पद आपको समझ में। अब इसमें से प्रश्न किस तरीके के आते हैं कि मीरा ने अपना संबोधन किसके प्रति किया है, कि श्री कृष्ण के प्रति किया है। और लोगों ने मीरा को बावरी क्यों बताया, क्योंकि
वो क्या करने लगी है, पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं, परिवार की लोक लाज मर्यादा को छोड़कर वो तो मंदिरों में नाचने लगी है। तो ऐसा लगता है कि मीरा तो पागल हो गई है। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में आपको, यानी जब यहाँ विष का प्याला में यदि इसको लाइन को उठाकर देखा जाए तो यहाँ क्या छुपा हुआ है, यहाँ एक गूढ़ अर्थ छुपा हुआ है कि जब प्रभु की भक्ति पूरी तन्मयता के साथ एक निष्ठता के साथ और निस्वार्थ रूप से जब हम उनकी आराधना करते हैं, उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं, तब प्रभु किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करते ही करते हैं। कहाँ वो जहर का प्याला जहर मारने का काम करता है और कहाँ मीरा जहर पीकर भी अमर रह जाती हैं। आ गया समझ में आपको दोनों पद? आइए करते हैं इसके प्रश्नोत्तर करते हैं, प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है कि मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है और वो रूप कैसा है? मीरा पति के रूप में, कृष्ण की आराधना किसके रूप में? पति के रूप में करती हैं। और वो रूप कैसा है? वो रूप यानी मोर मुकुट जिनके सिर पर धारण किया हुआ है, और उनके अनुसार तो ये आप पंक्तियां लिख सकते हो आप, मेरे तो गिरधर गोपाल, ये दोनों पंक्तियां लिख देना आप ऐसे। ठीक है, वो पूर्ण रूप से उनके प्रति समर्पित भाव से वो अपने आप को उनकी पत्नी मानती है। दूसरा प्रश्न है कि भाव व शिल्प सौंदर्य लिखना है आपको। भाव और शिल्प क्या है कि अंशवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैली गई आनंद फल होई। तो पहले इसका भाव समझ लेते हैं। भाव क्या है कि अब यहाँ पे मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति अपने आंसुओं से सींचकर बेल को बोया है, आंसुओं से सींचकर बेल को बोया है। बेल बोई है और अब तो उसके ऊपर उसको उस प्रेम में और भी आनंद आने लगा है, आनंद मिलने लगा है। प्रेम का तो आनंद मिलते ही है ना, प्रेम का आनंद मिलने लगा है। आनंद मिलने का यहाँ उल्लेख हुआ है। ठीक है, इसका अब शिल्प कैसा हो जाएगा? आपको पहले भी बताया है कि राजस्थानी भाषा, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग है। रूपक अलंकार है किसमें? प्रेम रूपी बेल में और अंशुवन जल में। सींची सींची में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जैसा मैं बोल रही हूँ वो आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, और इसमें भक्ति रस और माधुर्य गुण की प्रधानता वो आप लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा है ख है, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दही छुई। अब इसका भाव क्या है? अब यहाँ पे किसका दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे मीरा कहती हैं कि सांसारिक सुख को छाछ के समान सारहीन बताया है, सारहीन बताया है। ठीक है, और मेरा भक्ति रूपी अलौकिक आनंद को प्राप्त कर लिया है। फिर इसका क्या आएगा? शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में आपको क्या लिखना है? ठीक वैसे ही वो ब्रज मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है, प्रतीकात्मक शैली है, दृष्टांत अलंकार है, माधुर्य गुण की छटा है। ये आपको इस तरीके से लिखना है। प्रश्न तीसरा है कि लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? बावरी क्यों कहेंगे? क्योंकि मीरा कृष्ण के प्रति उनके प्रेम में पूरी तरीके से डूब चुकी है, समर्पित हो चुकी हैं कि उसने अपने परिवार की लोक लाज मर्यादा को सबको छोड़ दिया, मंदिरों में नाचने गाने लगी है, इसलिए लोग मीरा को बावरी कहने लग गए। प्रश्न संख्या 4 है
विष का प्याला राणा भेजिया पीवत मीरा हंसी। इसमें क्या व्यंग्य किया है? इसमें मीरा ने व्यंग्य किया है कि जब वो यानी परिवारजनों द्वारा भेजे हुए जो अमानवीय कृत्य किया है उन्होंने जहर भेजकर, तो मीरा उनके ऊपर यानी उनकी नासमझी पर व्यंग्य करती है कि इनको इनका ज्ञान नहीं है, ये तो नादान है, इसलिए ऐसा मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, इनको भक्ति का आनंद अभी मिला नहीं है, इनको क्या महसूस होगा, यानी मुझे कौन सा आनंद मिल रहा है, इनकी अनुभूति या ये इस बात को ये समझ नहीं पाएंगे। उनकी जो ये सोच है सांसारिक सुख और आकर्षण के प्रति उनकी जो लगाव है उसके ऊपर व्यंग्य किया हुआ है। प्रश्न संख्या 5 है, मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? उनको व्यर्थ के कार्यों में यानी सारे सुख, यानी मीरा के अनुसार तो सारा सांसारिक सुख कैसा है? छाछ के समान है, और जबकि ये संसार यहाँ के माया मोह और विषयों के जाल में फंसकर जो अनमोल मनुष्य जन्म मिला है इसको ये व्यर्थ में ही गंवा रहे हैं, यह देखकर वो रोती है। पद के आसपास में देखो, प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि हम भजन में भी इस जो पद दिए गए हैं, हम पद के अनुसार भी हम इसको समझ सकते हैं कि उसको किस तरीके से प्रत्येक कदम कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, और मीरा को भी परिवार और लोक लाज के नाम पर भी उसको किस तरीके से प्रताड़ित किया गया था, अनेक कष्ट उसको दिए गए थे। उसके द्वारा घर से बाहर निकलना जो कि राज परिवार की मर्यादा का उल्लंघन करना था वो भी मीरा ने किया था, तो उसमें भी उसको कितना बहुत कुछ सुनना पड़ा होगा। और बाहर के लोगों के साथ में बैठना करना भी तो वो लोक लाज के लिए या उसके प्रयास का ही कारण बना था। और यहाँ तक कि उसके सास और जो दूसरे परिवारजन है वो भी उसको बहुत सी यातनाएं कष्ट देते थे। उसके ससुर ने तो यहाँ तक कि उसको मारने तक अमानवीय कृत्य भी किया था। तो सही मायनों में देखा जाए तो प्रेम पाना आसान नहीं है, ये हम इन पदों के माध्यम से समझ सकते हैं। फिर है लोक लाज खोने का अभिप्राय क्या है कि मीरा ने जब प्रेम भक्ति का पर प्रेम पथ पर या प्रेम की भक्ति पर चलकर श्री कृष्ण को पति रूप में अपना अटूट रिश्ता बनाया था, और जब उसने सारी जो राज परिवार की जैसे प्रथा थी, घूंघट में रहने की प्रथा या स्त्रियों को घर से बाहर नहीं निकलना या पर पुरुषों से बातें नहीं करना, ये इस तरीके की ये सब क्या थी, ये सारे समाज के सारे बंधन थे। मंदिरों में नाचना, संतों के पास बैठना, एक नारी होने के नाते, एक स्त्री होने के नाते मीरा के लिए ये सब करना उचित नहीं था। तो यहाँ यही वो लोक लाज का अर्थ वही लिया गया है। प्रश्न संख्या 3 है कि मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? क्या है कि बाह्य आडंबरों का विरोध किया है यहाँ पे, कि बाह्य उनको पाने के लिए कोई हमें बाह्य आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है, उनको तो आप सहज और निस्वार्थ भाव से अगर अपन भजन करते हैं तो वो आसानी से मिल जाते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए, लोग कहे मीरा बई बावरी न्यात कहे कुल नसी। तो मीरा के बारे में लोग, समाज और न्यात कुटुंब की ऐसी धारणाएं क्यों हैं? क्योंकि लोगों ने मीरा के प्रति ऐसी धारणाएं क्यों बनाई थी? क्योंकि मीरा क्या करती थी, मीरा श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लिया था। जो राज परिवार के जो लोग थे उनके साथ वो किसी तरीके का व्यवहार रखती नहीं थी, वो अपनापन वाला। क्यों? क्योंकि मीरा ने इन शब्दों में कहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूजो न कोई, यानी मेरे तो कोई नहीं है दूसरा, मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल ही मेरे अपने हैं। और एक महिला होने के नाते उसको सारी सुख सुविधाएं मिली हुई थी, लेकिन फिर भी उसको त्याग दिया था। और प्रेम भक्ति में उसका इस तरीके से दर जो भटकती रहती थी ना, इसलिए लोगों ने उसके प्रति क्या बना ली, ये इस तरीके की धारणाएं बना ली थी कि मीरा तो कैसी हो गई है, पागल हो गई है, और वो कुल का नाश करने वाली, कुल कलंकिनी, ऐसे इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करके उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करने लग गए थे। आई होप आपको यहाँ तक ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। जहाँ कहीं नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में प्लीज़ लिख के भेजिए कि भाई यहाँ ये इस शब्द का अर्थ क्या होगा,
या आपको ये प्रश्न समझ में नहीं आया तो आपको मैं पुनः आपके लिए मैं वीडियो बना दूंगी। आखिर आपके लिए यानी छात्र हित के लिए शिक्षकों का कर्तव्य होता है छात्र हित के लिए कार्य करना, और हम भी आपके लिए वही कर रहे हैं। तो साथ में बने रहिए, औरों तक भी शेयर कीजिए वीडियो को पूरा देखने के लिए, समझने के लिए और हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए आपका खूब खूब आभार और धन्यवाद।